अग्रिम क्रम में श्री अश्विन राजगौर जी, नगर रचना। श्री अश्विन राजगौर। ओम जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। समुपस्थिताः अध्यक्षवर्याः, अन्ये विद्वांसः, गुरवः, छात्रमित्राणि च। अद्य अत्र मम विषयः अस्ति भारतस्य बौद्धिकात्मनिर्भरतायां नगर रचना कथं भवति इति संक्षेपेण अत्र अहं प्रस्तौमि। संस्कृत वाङ्मये यथा पुराणानां स्वीकारः, वेदानां तु स्वीकारः वर्तते एव, तथैव पुराणानि अपि यानि यानि वर्तन्ते तानि यत्किमपि कथयन्ति तदपि स्वीकृतं वर्तते। तत्र त्रिवर्गनं साधनं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरं कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप इति मत्स्यपुराणे उक्तमस्ति। कथनस्य भावः अयमेव नगर रचना विषये श्रीमद्भागवते पृथुना सम्यक् तत्र प्रतिपादितमस्ति। तत्र श्रीमद्भागवत पुराणान्तर्गत चतुर्थ स्कन्धे पृथुराज्ञः प्रसङ्गः वर्तते। सः पृथुः कीदृशः आसीत् इत्यपि तत्र चर्चा कृता अस्ति, किन्तु समयाभावात् अहम् अत्र अनेन पृथुना 5,000,000 प्रातः काले एकः महोदयः उक्तवान्, समयस्य अवधिः वयं न जानीमः, किन्तु प्रायः सर्वे कथयन्ति 5 वर्षसहस्र पूर्वम्। अतः मया तथैव अत्र यत् श्रुतम् अथवा ये पंडिताः विद्वांसः कथयन्ति तत् स्वीकृत्य अत्र अहं कथयामि। पृथ्वी दोहनं कृतं पृथुना, ततश्च पृथ्वी एव तस्या कन्यारूपेण स्वीकृता। तद इयं पृथ्वी प्रथमं समाना कृता। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजरात् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः। श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कन्धे। समर्थेन अनेन पुत्र पृथुना तनुष्य अग्रभागेन गिरिशृङ्गाणि चूर्णितानि भूमण्डलं च समं कृता इति भावः। ततस्त तस्यां भूमौ भूमण्डलोपरि तत्तत्स्थानेषु प्रजानां कृते यथा योग्यं निवासस्थानानि रचितानि। तदनन्तरं प्रजा सुखी जाता। यदि निवासः न भवेत् तदा प्रजा कथं निवासः कुर्यात्, कुत्र कुर्यात् इति एतेषां कल्पना आसीत्। ततः एव नगर रचनायाः प्रारम्भः। तत्पूर्वं न आसीत् इति अत्र प्रमाणं श्रीमद्भागवतम्। अपि च ततश्च तस्यां भूमौ ग्रामाणि, पुरः, पत्तनानि, दुर्गाणि, घोषाः, व्रजाः, शिबिराणि, आकाराः, खेटाः, खर्वटाः इत्यादि रचिताः। ग्रामान्, पुरः, पत्तनानि, दुर्गाणि विविधानि च, घोषान्, व्रजान्, शिबिरान्, आकरान्, खेट खर्वटान्। तत्र ग्राम विषये कः नाम ग्रामः, किं नाम नगरम् इति चर्चा वर्तते। तं विहाय अहम् अग्रे गच्छामि। अनया रीत्या पृथक् प्राक् पृथः इह नैवेशा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भया। तत् भागवते उक्तं कथं जनाः सुखिनः स्युः इति मनसि विचार्य प्रायः वयं कथयामः, यदि नगरम् अस्ति चेत् तर्हि तत्र भवनानि कीदृशानि, देवालयः कुत्र स्थापनीयः, तडागः कुत्र स्यात् इत्यपि चर्चा वर्तते। किन्तु समयाभावात् मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना में लोग नगर से गांव की ओर दौड़े। एक समय ऐसा था कि लोग गांव से नगर की ओर दौड़े थे। माने यही ये संसार का परिवर्तनशील चलता ही रहता है। प्रकृति के साथ हम यदि मिल जाएं तो हमारा जीवन सुखी रहता है। उटज बना के, कुटीर बना के आज कई लोग, जैसे श्रीमद् भागवत में अवधूत से किसी ने पूछा कि इतनी मस्ती और आनंद क्यों है, तो उन्होंने कहा बस यदि आनंद लेना है तो आप भी आ जाइए, हाथ नीचे रखकर उसी को ही शिरस्त्राण बना के
आप परमात्मा का नाम लीजिए, सुख ही सुख प्राप्त हो जाएगा। तो न भवन में सुख है, न कुटीर में सुख है। तो नगर होना चाहिए, लेकिन जहां हमें आत्म सुख मिले, आत्मनिर्भर, अपने मिट्टी से ही बनाया हुआ मकान। आज हम लोग क्या करते हैं कि प्रकृति के साथ मिल नहीं पाते हैं। गैया का दूध तो अच्छा लगता है, लेकिन गैया रख नहीं पाते हैं। गौमूत्र और गोबर से हमें इतनी नाराजगी है। प्रकृति से मिलकर यदि हम जहां नगर में या गांव में अपना भवन बनाएंगे या नगर की रचना करेंगे, तो अपना जीवन अपने आप ही सुखीमय हो जाता है। तो नगर गृह रचनायां वृक्षारोपणं कथं कर्तव्यं तस्मिन् विषये उक्तं वृक्षाणां कथं रक्षा भवेत् इत्यस्मिन् विषये एकं पद्यं वच्मि। फलनाशे कुलस्थैश्च मार्षैर्मुद्गैस्तिलैर्यवैः घृतशीतपयस्येकः फलपुष्पाय सर्वदा। इन वृक्षों की रक्षा कैसे हो, इसके बारे में भी वहां चर्चा की है। भारत में नगर रचना बाद में ठीक तरह से नहीं हुई। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद की रचना वर्तुलाकारेण, जैसे જેમ ગુજરાતીમાં કહે ને કરોડિયો પોતાનું બનાવે એ ઝાડુ, એ રીતે છે। અને આજે તમે જુઓ તો વહાં से यदि हमें निकलना हो तो पेट्रोल ज्यादा चाहिए, समय भी ज्यादा बिगड़ता है, धन भी ज्यादा चाहिए। तो नगर की रचना ऐसे ठीक नहीं। इसलिए पृथु ने उसी समय हजारों साल पहले कहा कि नगर की रचना इस तरह होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। जैसे मोहमयी है, तो मोहमयी का जो रचना हुआ वो ठीक है, क्योंकि वो पूर्व पश्चिम चल रहा है, रेल की पट्टी के तरह दोनों तरफ विकास हुआ है। तो जल्दी से पहुंचना भी सरलता, आर्थिक कम खर्च हो जाएगा और बाकी सब में भी वहां लाभ ही है। थोड़ी और चर्चा आधुनिक भारत में नगर रचना में, जैसे दिल्ली अनियोजित और नियोजित में आता है, कलकत्ता खंड स्तर भी है, वर्तुलाकार भी है, वाराणसी, कानपुर इत्यादि त्रिप्रकार रूप नगर है। लखनऊ, पटना, गाजियाबाद वो पूर्व योजना का वहां अभाव है। लेकिन जहां मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, उसका नाम भी यहाँ गांधीनगर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जमशेदपुर, ये जो नगर हैं, इनकी रचना विशिष्टता पूर्वक की गई है। तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐसे यदि शास्त्रों के रास्ते पर चलेंगे तो अपना मंगल ही होगा। मैं मानता हूं कि मैंने ज्यादा समय ले लिया हो, तो यहीं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूं। यदि कोई क्षति रह गई हो तो आपसे निवेदन करके इस वाणी को पवित्र हो इसलिए क्षमा चाहता हूं। सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके इसी विषय को यहीं समाप्त करके विराम लेता हूं। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम।